नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है, फिट रहने के लिए तमाम कोशिशें करता है और इन्हीं में से एक है डाइटिंग। जी हाँ, सही और हेल्दी डाइटिंग तो ठीक है, लेकिन मुसीबत तब होती है जब लोग कैश डाइटिंग करने लगते हैं, मील स्किप करने लगते हैं। ऐसे में वो फिट होने के बजाय कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज का शो उन खास लोगों के लिए जिन्हें अपनी सेहत का खास ख्याल है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि डाइटिंग को लेकर लोग क्या क्या गलती करते हैं और फिट रहने के चक्कर में डिनर स्किप करना कैसे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे और इसके साथ ही इसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट्स, क्योंकि हमें फिक्र है आपके। मोटापा एक बड़ी बीमारी है और इससे निजात पाने के लिए कुछ लोग अक्सर डाइटिंग करते हैं, तो कुछ लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं। वहीं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रात का खाना स्किप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो इससे जल्द ही पतले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लंच और ब्रेकफास्ट की तरह ही डिनर भी एक जरूरी मील है। हाँ, आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि रात का डिनर हमेशा हल्का और पौष्टिक हो, जो पचने में आसान हो और कैलोरी में भी कम हो। साथ ही रात के खाने का समय और क्या खाएं, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि आपको रात का खाना छोड़ देना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो कई लोग मेन मील्स को नाश्ते या सलाद के साथ बदलते हैं या फिर वो खाना ही नहीं खाते। इससे कैलोरी को कम करने में मदद तो मिलती है, लेकिन लंबे समय बाद शरीर पर इसका बुरा असर दिखने लगता है और आपकी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए खाने को स्किप करने या भूखे रहने की बजाय अपने हंगर हार्मोन के अनुसार खाना खाएं। डिनर का सबसे अच्छा समय क्या है? एक्सपर्ट्स की माने तो आपको सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए। ये बेहद जरूरी है कि आप डिनर और सोने के बीच में एक अच्छा अंतराल मेंटेन करें। यदि आप इसे नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो आपको अपना डिनर कभी भी स्किप नहीं करना पड़ेगा और आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा। डिनर के समय आपको क्या खाना चाहिए? रात के खाने के लिए खिचड़ी एक अच्छा ऑप्शन है कि खाने में हल्का और फाइबर से भरा होता है, जो आपको लंबे समय तक संतुष्ट रख सकता है। रोटी के साथ चिकन टिक्का या फिर दाल चावल भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसे खाने के बाद आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और रात में कुछ अनहेल्दी खाने की इच्छा नहीं करेगी। शाम 7 बजे के बाद नमक खाने से परहेज करें या कम खाएं। खाने में नमक शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है, जो वजन बढ़ाने का काम भी करती है। एक्सपर्ट ने डिनर न करने के कई नुकसान भी बताए हैं, जैसे नींद का ठीक से न आना, शरीर में विटामिन और न्यूट्रिशन की कमी होना, शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। भूखे पेट सोने से आप दूसरे दिन और ज्यादा खा लेते हैं, जिससे आपका वजन बढ़ सकता है। दिन भर की थकान के बाद शरीर को रात में आराम करने का मौका मिलता है और भूखा सोने पर शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाती। तो अगर आप भी रात का खाना स्किप कर देते हैं तो सावधान हो जाइए। इससे आपका वजन तो नहीं घटेगा, बल्कि आप कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, डॉक्टर शिखा गोयल और डॉक्टर शिखा ए शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आज के हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बताएंगे कि डाइटिंग को लेकर लोग किस तरह की गलतियां करते हैं। मील स्किप करना, डिनर ना करना कैसे हमें फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान दे सकता है, और रात के खाने से जुड़ी कौन कौन सी आदत हमारी सेहत पर भारी असर डाल सकती है। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, हमारे साथ जुड़कर आप एक्सपर्ट से अपने सवाल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 0120-715-3787 और दूसरा नंबर है 0120-715-3826। इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस विषय को लेकर आपका कोई भी सवाल है आप हमारे एक्सपर्ट से कर सकते हैं। तो मील स्किप करने से क्या कुछ नुकसान होता है, क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए लगातार। डॉक्टर श्रेया गोयल, सबसे पहले सवाल आपसे मेरा आपसे रहेगा। जिस तरीके से अभी हमने दर्शकों को रिपोर्ट भी दिखाई है कि अमूमन हम देखते हैं कि हमें वेट लॉस करना है तो हम मील स्किप कर लेते हैं,
और ये भी देखते हैं कि हमें ज़्यादा काम होता है तो भी हम मील स्किप कर लेते हैं, तो इसका कितना नुकसान होता है हमारी बॉडी पर? चाहूँगी आप पहले से इसके बारे में जानकारी दें दर्शकों को। जी देखिए, आजकल क्रोनोबायोलॉजी, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग या जितने भी आपके पास फैंसी नेम्स आते हैं, ये फैंसी नेम्स बेसिकली इंस्पायर हमारे जो एंसेस्टर्स जो खाना खाते थे, क्योंकि बहुत अगर पुरानी बात करें तो क्लॉक नहीं होती थी, उनको समय का नहीं पता होता था, सूरज के साथ ही हम लोगों को समय का पता चलता था। तो मील स्किप करने का आपका तभी होना चाहिए जब आपके अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेरे को फुल लग रहा है, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मैंने पहले मील अपना हेल्दी खाया था या हैवी खाया था। तो अगर आपके बॉडी में जो एक हंगर हार्मोन है जिसको हम लोग ग्रेलिन कहते हैं, तो अगर आपको इंडिकेशन मिल गई है ब्रेन की तरफ से तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेन मील स्किप करना जायज नहीं है। ब्रेकफास्ट लंच आपको हेवी ही लेना चाहिए, यानी कि जितना आपको रिक्वायर है आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। आप लेबर वर्क करते हैं, आप टीचिंग है, आप एथलीट हैं, आप मेरी तरह सिटिंग जॉब करते हैं, तो वो सब डिपेंड करता है कि आपकी जॉब क्या है, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, और कैलोरी में से प्रोटीन ज्यादा आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फाइबर ज्यादा आना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है। मील स्किप अपने अकॉर्डिंग आप खुद देखिए कि अगर आपको हेवी लग रहा है तो डेफिनेटली आप सैलेड खा सकते हैं, लेकिन स्किप ना कीजिए। ठीक है, श्रेया गोयल जो कि डाइटिशियन है जी, इसके अलावा शिखा शर्मा मेरे साथ लगातार बनी हुई, वो भी डाइटिशियन है। शिखा जी, सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, जिस तरीके से मैंने अभी श्रेया जी से सवाल पूछा है कि मील स्किप करने से क्या कुछ नुकसान होते हैं, उन्होंने बताया कि ये असर पड़ता है हमारी बॉडी पर, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, अगर आप मील स्किप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं या लंच स्किप कर रहे हैं या फिर डिनर स्किप कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए बॉडी एक हमारी मशीन नामक चीज है जिसके अंदर खाना एक पेट्रोल का काम करता है, और अगर बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पेट्रोल नहीं डलेगा तो क्या होगा, बॉडी खराब हो जाएगी। और यही हम रोजाना देख रहे हैं, जो इतने सारे केसेस आ रहे हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के आ रहे हो, चाहे बीमारियों के आ रहे हैं, या फिर 20 साल की उम्र में लोगों को थायराइड, पीसीओडी जैसी बीमारियां आ रही हो, क्योंकि बॉडी के अंदर सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। तो जब हम अपना डिनर स्किप कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी हम गलती कर रहे हैं, बिकॉज जो आज हमारा लाइफस्टाइल हो गया है वो क्या है, हम रात के 1, 2, 3 बजे सोते हैं, और हमें यह भी याद रखना है जब हम सोते हैं तब भी हमारी कैलोरी यूज होती है। तो इसीलिए जब हम अपना डिनर या कोई भी मील स्किप कर रहे हैं तो हमारा न्यूट्रिशन लेवल नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके की आपको या खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो हम अगर अपना कोई भी मील, और स्पेशली अगर हम अपना डिनर स्किप कर रहे हैं, तो ये हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और बहुत बड़ी ये बात आती है कि हमें जो डिनर है वो हल्का करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट जैसे हमारा जो काम है उस पर सबसे बड़ा हमारा ध्यान रहना चाहिए कि अगर अगले दिन हमें जाना है और हमारा काम इस तरीके का है जिसमें हमें बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क होगा, तो हमारा जो डिनर है वो प्रॉपर रहना चाहिए। और एक छोटी सी बात है, हम अगर अपनी दादी नानी माँ की बातें देखें तो क्या वो रात को हल्का खाना खाते थे या रात को खाना छोड़ देते थे? नहीं, वो अपना पूरा खाना खाते थे। तो खाना खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, खाना खाना बहुत ज़रूरी है, और खाना ना खाने से क्या कुछ नुकसान होते हैं वो अभी बताया है शिखा जी ने। श्रेया जी, सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से खाना स्किप लोग कर देते हैं और साफ तौर पर हम देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बॉडी पर कितने देखने को मिलते हैं, अमूमन हम देखते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या कुछ माने जाए, क्या रीज़न ऐसा हो सकता है कि जिसके चलते लोग खाना स्किप कर देते हैं और ये सोचते हैं कि खाना स्किप करने से उनकी बॉडी जो है वो पतली हो जाएगी, वो स्लिम ट्रिम हो जाएंगे? देखिए, स्किप करना, क्योंकि एक तो मेंटल प्रॉब्लम भी रहती है जिसको हम लोग एनोरेक्सिया या बिलिरुबिनिया, ये कंडीशंस बोलते हैं, जो एक मानसिक बीमारी है। इसके अलावा लोगों को IBS, इंफ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम होता है, तो उनको एक स्केयर, उनको एक डर हो जाता है, उनको फियर हो जाता है कि जैसे ही मैं खाना खाऊंगा मुझे एकदम से वॉशरूम जाना पड़ेगा, लूज स्टूल होगी, तो इसलिए वो फियर से कई बार खाने को अपना नहीं खाते हैं, या मेंटली वो फिट होना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, अब वो फूड से प्यार नहीं करते, वो डरने लग गए हैं। एक ये रीजन भी हो सकता है, पर कई बार ये रीजन भी होता है कि खाना खाते ही पेट में दर्द हो रहा है तो बच्चे डरते हैं, नहीं खाना खाते हैं। तो एक फिजिकल एलिमेंट यानी कि कोई बीमारी भी हो सकती है जिससे आपको खाना खाते ही दर्द होता है, लूज स्टूल होते हैं, कोई और प्रॉब्लम होती है, अनकंफर्टेबल
डर लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, एसिडिटी हो जाती है, तो इसलिए कई लोग उसको स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके बाद उनकी कोई मीटिंग हो, काम करना हो, या पूरे दिन का जो काम है वो खाना खाने से उनको लगता हो कि फूड कोमा होता है या आलसी हो जाते हैं, तो लोग उसको कंडीशन में अवॉइड करते हैं। लेकिन हमेशा ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, कई बार मानसिक तौर पे भी हम लोगों को ये बीमारी हो जाती है, जिसमें हम लोग कम ही खाना खाते हैं इस डर से कि मोटे ना हो जाए। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। अब इस वक्त अपने सवाल के साथ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना और सवाल करिए। हेलो, मेरा नाम विपिन कुमार है जी। ठीक है, क्या सवाल रहेगा आपका? और मैं सुल्तानपुर लोधी, जिला कठुआ, पंजाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? जैसे सुबह रात को 8 बजे खाना खाते हैं जी। तो 11 बजे तक सो जाते हैं, और रात में हम जैसे चपाती, चावल, सलाद वगैरह खाते हैं, और उससे पहले 15-20 मिनट पहले हम खाते हैं वो फ्रूट खा लेते हैं। ठीक है। क्या हमें रात को गर्मियों में ठंडा दूध या सर्दियों में गर्म दूध पी लेना चाहिए? ठीक है, शिखा जी आपसे सवाल रहेगा मेरे। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, जो आप अपने रात को डिनर में अपनी चावल ले लेते हैं, रोटी ले लेते हैं, सब्जी, अगर आप दूध लेना चाहते हैं, आप ठंडा या गर्म दूध ले सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा आप एक चीज कर सकते हैं, उसके अंदर आप हल्दी डाल के ले सकते हैं या फिर अश्वगंधा डाल के ले सकते हैं। उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। ठीक है, तो दूध में हल्दी और अश्वगंधा डालकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना और सवाल करिए। सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, नाम बताइए अपना और सवाल करिए। जी, मैं सुन रहा हूँ, मैंने फोन लाया। जी जी, हाँ जी, नाम बताइए, सवाल करिए। मैम, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं जलोकी श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ। जी मनोज जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं थोड़ा फैटी लिवर से जूझ रहा हूँ, तो मैं मैम से जानना चाहता हूँ कि क्या खाने में लिया जाए कि उससे थोड़ा राहत मिले। ठीक है, श्रेया जी मैं चाहूंगी आप इनके सवाल का जवाब दें। जी देखिए, फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर या अल्कोहलिक फैटी लीवर कुछ भी हो सकता है, पर अगर आपका किडनी का कोई और माल फंक्शन नहीं है, आपका प्रोटीन वैल्यूज ठीक है, तो फैटी लीवर के लिए जो डाइट है वो आपका प्रोटीन में ज्यादा और फाइबर में ज्यादा होना चाहिए। जो हम लोग डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि पनीर या जो गाय भैंस का दूध है या चीनी, नमक, इनसे थोड़ा हमें कम परहेज करना चाहिए। और हम लोगों को दूध का सब्स्टिट्यूट, जैसे कि आजकल बादाम का दूध बनता है या फिर सारे सीड जैसे फ्लेक्स सीड या तिल, जिसको हम लोग डेयरी सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं, तो मिल्क आपको अवॉइड करना चाहिए फैटी लीवर में। मिल्क सब्स्टिट्यूट जैसे बादाम का या फिर सीड्स का मिल्क, ये आप ले सकते हैं। और प्रोटीन अपने डाइट में ज्यादा रखिए, जैसे कि अगर अंडा खाते हैं, नहीं खाते तो फिर आप बेसन, किनुआ, चौलाई, दालें, बीन का सूप या फिर सोयाबीन अपने डाइट में ज्यादा रखिए। और फैटी लीवर में आपको अपना चीनी का इंटेक नहीं करना है, तला हुआ नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है। आप डेफिनेटली ग्रीन टी, अगर आपका बीपी ठीक रहता है तो आप ग्रीन टी का भी इंटेक कर सकते हैं। और आपको 2 बार सलाद जरूर खाना है। लेकिन अगर आपको फैटी लीवर की वजह से बहुत गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो जो सलाद है वो बहुत ज्यादा हेवी ना हो, और अगर वो स्टीम किया हुआ सलाद है तो आपको पचने में आसानी हो। बिल्कुल, डाइट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल आप कर सकते हैं, क्या कुछ सब्स्टिट्यूट रह सकते हैं, ये तमाम जानकारी दी है श्रेया जी ने। सवाल जवाब लगातार चलते रहेंगे और हमारा ये सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब लौटते हैं। जब भी दुश्मनों ने हमारी सरहदों को निशाना बनाया, भारतीय सेना ने उनके गुरूर को पैरों तले रौंदा। हमारा देश सुरक्षित है क्योंकि सेना की चौकसी है। परिवार से दूर वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी भारत मां की सुरक्षा में। ऐसे वीर शहीदों के परिवारों को जी राजस्थान करेगा सम्मान। देखिए, मां भारती के सपूतों की वीर गाथा है, नमन उनको, सिर्फ जी राजस्थान पर। पावर्ड बाय श्री सीमेंट लिमिटेड, को पावर्ड बाय महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर,
Co-powered by JECRC University, Build Your World. Co-powered by Devendra Construction Company, Jodhpur. Special partner Oswald Soap Group, हर रिश्ते का रखे ख्याल. स्पेशल पार्टनर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पहले इंडियन फिर ऑयल. स्पेशल पार्टनर जेके सीमेंट लिमिटेड. बैंकिंग पार्टनर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. एयू बैंक, बदलाव हमसे है. इन एसोसिएशन विद महिमा ग्रुप, कमिटेड टू एक्सीलेंस. इन एसोसिएशन विद पैसिफिक यूनिवर्सिटी, उदयपुर. In association with Narayana Multi-Speciality Hospital, a unit of Narayana Health. In association with Anukampa Group, synonym of trust and quality since 1978. In association with Gitanjali University, Udaipur. Supported by Bombay Solar. Solar लगाया क्या? Supported by Aadhar Prime Real Homes, Jaipur's leading specialized real estate consultancy. Supported by JK Masale, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो. Supported by OK Plus Builders and Developers. Supported by Ellen Career Institute, Kota, Path to Success. Supported by Shyam Masale, Paroso Shuddh Swad. Supported by GBD Constructions. Supported by Milan Power, Cables and Electrical Accessories. Supported by Ashoka, 100% pure edible oil. स्वाद, शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ. Supported by Vivekanand Global University. Supported by Manipal Hospital, Jaipur. Lives on. Supported by Good Hair, Your Hair, We Care. Supported by Steris Healthcare, dedicated to better disease management.
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। साफ तौर पर अब अभी बात कर रहे थे जिस तरीके से डाइट क्या कुछ होने चाहिए, मील स्किप करने से क्या कुछ नुकसान हो सकता है, बॉडी कितना कुछ झेलती है, तमाम सवालों के जवाब हम ले रहे थे हमारे एक्सपर्ट से। और श्रेया जी मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं, शिखा ए शर्मा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखा जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि दूध में हल्दी डालकर लेना चाहिए। अमूमन लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि हल्दी बॉडी के लिए बहुत गर्म होती है, बॉडी को हीट कर देती है। सर्दियों में सही है, लेकिन गर्मियों में कितना इसे कैसे देख सकते हैं? क्या ये अच्छी है, गर्मियों में मान लिया जाए इसको? देखिए, जैसे ये बातें किचन के मसालों की आती है, जिसमें से हल्दी एक बहुत ही गुणकारी एक गिफ्ट है जो हमारी यूनिवर्स ने हमें दिया है। और जैसे सबसे ज़्यादा ये सवाल है जो लोगों के दिमाग में आता है, जो हल्दी है वो गर्म है, हल्दी को ज़्यादा लेने से हमें कोई भी एकदम से बॉडी के अंदर गर्मी की ऊर्जा पैदा हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है जो हमारे किचन के मसाले हैं वो सिर्फ मसाले नहीं है, वो बहुत बड़ी दवाइयाँ हैं। और यही देखा गया जब कोविड के अंदर कोई वैक्सीन या दवाइयां नहीं आई, हमारा साथ हमारे काढ़ों ने दिया। हमारे काढ़ों ने हमें क्योर करने में, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हमारा मदद दिया। उसके अलावा एक छोटी सी बात है, जब बच्चे के दर्द में, पेट में दर्द होता था, माँ अजवाइन क्यों देती थी, राइट? जब माँ को दूध नहीं आता उसे जीरा क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये कोई मसाले नहीं है, दवाइयां हैं। और वैसे ही हल्दी जो है वो हमें गर्म या सर्दी नहीं करती है, बस उसका हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे किस मात्रा में उसका सेवन करना है। तो अगर आप हल्दी का सेवन कर रहे हैं तो पूरे दिन में से आप आधा चम्मच उसका सेवन कीजिए, चाहे आप उसे सुबह दूध में डाल के ले रहे हैं या फिर आप उसे रात में दूध में डाल के ले रहे हैं। और हमें ये इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपका बच्चा 10 साल से नीचे है और अगर आप उनको हल्दी दे रहे हैं, बच्चों को 10 साल से नीचे के बच्चे को हल्दी दे रहे हैं, तो उसका 1/4 चम्मच दीजिए। तो जैसे दवाइयों की मात्रा हमें पता होनी चाहिए, वैसे ही हमारे किचन के मसालों की मात्रा हमें पता होनी चाहिए ताकि हम इसका सारा फायदा उठा पाए। बिल्कुल, कितनी जरूरी बात यहाँ पर शिखा जी ने बताई। साफ तौर पर कहा कि जो घर के मसाले या यूं कह लीजिए कि रसोई के मसाले कितने हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, हल्दी का उन्होंने साफ तौर पर भी एग्जांपल दिया है। अब श्रेया जी आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि लोगों को अक्सर देखा जाता है, कहते हैं कि डिनर स्किप कर लो, और अभी जिस तरीके से आपने बताया, शिखा जी ने बताया है कि डिनर स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मील स्किप नहीं करना चाहिए, और हम लोगों को देखते हैं कि डिनर स्किप कर लेते हैं, वो रात को दूध पीकर सो जाते हैं। ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक है? देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक का जैसे मैंने भी जिक्र किया, सर्कैडियन रिदम या फिर हमारा खुद का एक अंदर एक क्लॉक चलता है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। डिनर आपका सोने से 4 घंटे पहले होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत पुरानी कहावत सुनी है, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ फ्रेंड एंड डिनर लाइक अ पुअर मैन या बेगर। सो आपका डिनर सबसे लाइट होना चाहिए आपके ब्रेकफास्ट में, क्योंकि जब आप 7-8 घंटे सोते हैं, जब आपकी बॉडी आपको रिपेयर करती है, आपका हीलिंग सिस्टम चलता है, उस टाइम पे आपका हीलिंग सिस्टम चल रहा है, डाइजेशन सिस्टम नहीं चल रहा है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हीलिंग सिस्टम को वर्क करने देना है तो डिनर जितना लाइट होगा उतना ही डाइजेस्टिव सिस्टम कम काम करेगा और हीलिंग सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा। तो जो लोग हैवी डिनर करते हैं, डेफिनेटली उनकी आगे इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो हैवी डिनर ना करें, लेकिन जितना भी बेस्ट नरिशमेंट है वो ब्रेकफास्ट, लंच, आपके बीच के स्नैक्स में होना चाहिए। डिनर में आप लोगों को इंसोम्निया ना हो, डिस्टर्ब स्लीप ना हो, मेंटल एंजाइटी ना हो, तो इसीलिए ऐसे फूड खाएं जिसमें मेलाटोनिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि रात को हमारा सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंग जो मेलाटोनिन सिक्रीशन है वो 9:30-10 बजे तक रहता है। सो 9:30 बजे भी अगर आप सोचते हैं कि आप 10 या 11 बजे बेड पे जा रहे हैं, तो 4 घंटे पहले यानी कि 7-7:30 बजे आप अपना डिनर कर लीजिए। और डिनर में आप कोई सूप या प्रोटीन, अगर आप फिश खाते हैं, आप मूंग दाल का सूप ले सकते हैं, आप कीवी फ्रूट लीजिए अगर आपको डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, आप बादाम का दूध बना के ले सकते हैं जिसमें आप दूध ना इस्तेमाल करें, क्योंकि दूध जो है वो हेवी हो सकता है। तो बादाम के दूध में आप चाहे आप तो इन तमाम बातों का जिक्र किया है, महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, एडवाइस दी है साफ तौर पर आप किन किन बातों को फॉलो कर सकते हैं। तो आप दोनों हमारे साथ जुड़े, शिखा जी, श्रेया जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से कहा गया है कि मील स्किप करने से कितना नुकसान होता है, बॉडी कितना कुछ झेलती है, ऐसे में किन किन बातों को आपको फॉलो करना है, हमारे एक्सपर्ट्स ने अभी आपको जो तमाम जानकारियां दी हैं, सलाह दी है, उनको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमें फिक्र है आपके।